मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कवित्री निर्मला गर्ग की एक महत्वपूर्ण कविता। ये कविता कवि पाब्लो नेरुदा के जन्मदिवस के अवसर पर निर्मला गर्ग ने लिखी है। इस कविता का शीर्षक है हमारी निभों पर तुम्हारे शब्द भाप छोड़ते हैं नेरुदा। बारिश में गतिहीन खड़ी रेलगाड़ी से ज्यादा उदास और कोई चीज है दुनिया में क्या नेरुदा? है नेरुदा, है। वो उदास चीज मैं हूं। मैं नहीं लिख पाती तुम्हारी तरह। शब्द तुम्हारे खून में पैदा होते थे। तुम काले को काला कहना जानते थे। कितना कुछ है लिखने के लिए, कितनी पीड़ा, कितनी लाचारी, कितना शोषण। अन्याय से बोझिल हवाएं चलती हैं पृथ्वी पर, तुम्हारी प्रिय पृथ्वी पर। मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं तुम्हारी तरह नहीं लिख पाती। तुम लिखते थे जैसे जंगल गाता है अपना प्रिय वर्षा गीत। अग्नि पकाती है इरादे, पकाती हो जैसे मक्का के दाने। समुद्र देखता है स्वप्न गहरी उछाल में। पृथ्वी झुकती है मछुआरे के हाथों पर। नेरुदा, तुमने कितना लिखा। तुम्हारे लिए पूरा चिली स्लेट था। शब्द बीज बने पड़े हैं उसकी मिट्टी में। तुम्हारा लोहा हर उस जगह बिखरा। लोग जहां लथपथ हैं जीने की जद्दोजहद में, मुक्ति के स्वप्न देखते हुए, दराती से गेहूं काटते हुए। नेरुदा, मैं नहीं लिख पाती तुम्हारी तरह। मैं सचमुच उदास हूं। मजदूर तुम्हारे लिए भोजन में नमक जैसे थे नेरुदा, और मजदूरों के लिए तुम उनकी सेहत। तुम उनके बीच उनके जैसा होकर कविताएं पढ़ते थे। कभी चौराहे पर, कभी दालान में, और कभी कभी खेतों में भी। वो तुम्हें इस तरह सुनते थे जैसे आषाढ़ की बारिश में भीग रहे हों। तुम्हें लगता था वो तुम्हारी कविताएं समझ नहीं पा रहे। उन्हें तुम्हारी कविताओं के शीर्षक याद थे। जब तुम पहली बार उनके बीच गए पाठ के बाद, उनमें से एक ने कहा, तुम्हारे शब्द हम समझ तो नहीं पाए नेरुदा, पर इससे ज्यादा अच्छा आज से पहले को सुना भी नहीं। मजदूर हमारे जीवन की धुरी है नेरुदा, और हम हैं कि उन्हें हाशिए से भी बाहर रखते हैं। उनकी जरूरतों में, उनकी ख्वाहिशों में, उनके गीतों में हम कहीं शामिल नहीं हैं। इनके रोजगार छिन रहे हैं। बच्चों से किताब कॉपी, आंधियां घर की छत उड़ा रही हैं। कैसे देखते हैं इन सबको? ये उजड़ने का मौसम है नेरुदा, और वो अकेले होकर भी एकाकी नहीं। देखें देखें नहीं यदि चिली के वन, जहां आसमान से धाराएं सीधे उतरती हैं, चट्टाने नीरव शांति में निमग्न,
मिट्टी की कोख टटोलती जड़ें पेड़ों की, आसमान सा दूर तक फैला समुद्र, दिल सरीखी धड़कती जिंदा हवा। तो निरुदा, संभव नहीं जानना तुम्हारी कविता। मैं घुटनों पर नक्शा फैलाती हूं। प्रशांत महासागर के किनारे पृथ्वी के दक्षिण सीमांत पर एक लंबवत आकार। ओह निरुदा, चिली मैं जरूर देखना चाहती हूं। सपने में तो देखती ही हूं। ग्राबिरेला मिस्राल जैसी अद्भुत कवित्री भी तो उपज है यहीं की। भाग्यशाली थे तुम, मिली वो गुरु जैसी। जानते हो निरुदा, पृथ्वी का बिंब पढ़ने के बाद मैंने अपने भीतर के एक वीराने कोने को ओस गिरी धूप से ढका पाया। तुम्हारी कविता में निरुदा पृथ्वी का स्वेद है, लकड़हारे की जिजीविषा है, वहां है मछुआरों का जांगर, मजदूरों के काले सनेप घुटने हैं, अशुद्ध वस्त्र सी वो समेटे प्रेम का शुद्ध शहद। नफरत, उद्योग, कामना, संघर्ष आते हैं तुम्हारे यहां प्रकृति के माध्यम से। इस समय की हमारी हिंदी कविता में यह विरल है, विच्छिन्न है हम प्रकृति के सुखद सानिध्य से। वर्षा वनों की जगह देखे हमने इमारतों के वन। इस समय की हमारी हिंदी कविता में यह विरल है, विच्छिन्न है हम प्रकृति के सुखद सानिध्य से। वर्षा वनों की जगह देखे हमने इमारतों के वन। नदी इतनी प्रदूषित कि नदी होने का बोध नहीं। वृक्ष, पत्थर, चिड़िया देखकर भी हम नहीं देख पाते। अजीब सी परेशानी में घिरे, अजीब सी आपाधापी में डूबे, चीजों को गहराई से महसूस करना, बैठना, उसमें खो रहे हैं दिनों दिन हम। अनिवार्य प्रतिफलन है ये शायद आधुनिक सभ्यता का, सुविधाओं के अनुपात में सुकून नहीं है। तुम लड़े उन ताकतों से ठूंठ कर देती है जो चीजों को जड़ों तक। फास्फोरस की जगह नफरत भरती है हड्डियों में। कवि के साथ साथ तुम राजनीतिक कार्यकर्ता भी रहे। गृह युद्ध छिड़ा स्पेन में, सड़कें, गलियां, खेत नहा उठे रक्त में। हवाओं से उठी जी मिचलाने वाली गंध। तुम्हारा प्रिय दोस्त लोरका मारा गया। अनाथ हुई दुनिया की सबसे कोमल कविता को। आघात लगा तुम्हारे नम हृदय को। यही तुम बदले, रोमानी अराजकतावादी से प्रतिबद्ध साम्यवादी में। साथ दिया तुमने लोकतंत्र चाहने वालों का। तुमने लिखा मराकशों और हवाई जहाजों के साथ वो हत्यारों को आशीष देते पादरियों के साथ वो हत्यारे टूट पड़े बच्चों का कत्ल करने के लिए। और सड़कों के साथ साथ बच्चों का खून बहा, जैसे बहता है बच्चों का खून। हम भी गुजरे हैं इन्हीं हालातों से।
जल गई देश की त्वचा जगह जगह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से, और गुजरात में तो झुलस गया चेहरा ही। शुक्र है यहां लोकतंत्र है, कोई जनरल फ्रांको नहीं। इस देश की अपड़ पिछड़ी जनता ने, मजदूरों, किसानों ने, विद्यार्थियों, अध्यापकों ने अकड़ निकाल दी उनकी। सीधे पटाखों से फुस्स हो गए करोड़ों के चमकीले नारे, पर खतरा भी टला नहीं। वो तलाश में है मौके की। हमें सतर्क रहना होगा सभी मौसमों में, बनाए रखनी होगी जुटता चींटियों सी। सोचनी यह है पर एक बात, हम लेखकों, कवियों, बुद्धिजीवियों के तार जुड़े नहीं हैं आम जन से। चिली के राजदूत को सुना है मैंने कहते हुए, नेरुदा सिर्फ चिली के नहीं, पूरे लातिन अमेरिकी देशों के कवि हैं। मैं कहती हूं तुम हमारे भी कवि हो। हमारी निभों पर तुम्हारे शब्द भाप छोड़ते हैं नेरुदा। राजदूत की नाक और चेहरे की बनावट तुमसे मिलती थी। हाथ मिलाते समय लगा त्वचा के नीचे चिली का समुद्र सांस ले रहा है। मैं तुम्हें छू रही हूं। तुम्हारी कविताएं सुनना तुम्हारी आवाज में विरल अनुभव था। शब्द नहीं दे पा रही मैं उसे। काश मैं तुम्हारी तरह लिख पाती। किसी भी स्थिति, किसी भी चीज, किसी भी अनुभव को शब्दों, बिंबों में बांधना, ये तुम्हारे ही बस का था नेरुदा। अप्रतिम कवि हो तुम। शब्द तुम्हारे लिए अन्न के दाने थे। पत्थरों के भीतर छुपी हलचल थी। रात के पानी में तैरते स्वप्न थे। प्रेम थे कामनाओं में धंसते हुए। थे औजार अपने जन के लिए। तुमसे मुलाकात हुई पोस्टमैन में। तुम्हें इससे पहले किताबों पत्रिकाओं में देखा था। यह फिल्म साधारण जन से तुम्हारे रिश्ते बताती है। डाकिये के लिए तुम्हारे मन में स्नेह था सच्चा। नियमों की बाढ़ लांग उसकी शादी में तुम गए गुडमैन बन। वो भी प्यार करता था तुम्हें हृदय की गहराई से। जान गंवाई तुम्हारे लिए। कितनी पहचान थी उसे तुम्हारे कवि की। नोबेल पुरस्कार की बात पहले पहल उसी ने कही। और बेटे का नाम पाब्लो रखा। माचू पिच्चू का शिखर तुम्हारा भी शिखर है नेरुदा। उसे पढ़ना समझना है। मनुष्य की उलझी हुई यात्रा को जानना है। अनिश्वर प्रकृति को, चिरस्थायी मूल्यों को। बीहड़ भूगोल में पाते हैं हम ऊर्जा के बीज। आवाजाही है वो इतिहास और वर्तमान में। दिखलाते हो तुम नेरुदा आधुनिक सभ्यता का खोखलापन वहां। दैन्य क्षुधा और अमानवीय शोषण श्रम का आह्वान करते हो। अंत में समस्त शोषित पीड़ित जन का उठो, जन्म लो मेरे बंधु। मेरे शब्द, मेरे रक्त के माध्यम से बोलो। तुम्हारी छोटी छोटी सवाल पूछती है। कविताएं भी कम नहीं है।
तुम्हारी छोटी छोटी सवाल पूछती कविताएं भी कम नहीं हैं अपनी व्यंजना में। कहां है वो बच्चा जो मैं था, अभी भी मेरे भीतर या जा चुका? यदि सारी नदियां मीठी हैं तो समुद्र अपना नमक कहां से पाता है? जहन्नुम में हिटलर के लिए कौन सी जबरिया मशक्कत? तुम्हारा जन्म शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाया। संगठनों, अकादमियों, पत्रिकाओं ने तुम्हारा जन्म शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाया। संगठनों, अकादमियों, पत्रिकाओं ने। सुनो नेरुदा, क्या कहा है हमने? पढ़ो नेरुदा, क्या लिखा है हमने? सुनो नेरुदा, क्या कहा है हमने? पढ़ो नेरुदा, क्या लिखा है हमने?